कर्णी 3 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब इसी क्वेश्चन को पेपर में भेज दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए 3 कर्णी 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह क्वेश्चन को बदल करके आज अपरिमेय भी कह सकता है, नहीं तो कह सकेगा परिमेय संख्या नहीं है। तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले आपको माना लिखेंगे, आपका माना या लिखेंगे माना 3 कर्णी में 3, ध्यान देंगे 3 कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे? परिमेय संख्या है। अब यहाँ विलोम लिखना पड़ता है। जब परिमेय संख्या नहीं है तो आप मानेंगे परिमेय संख्या है। उसके बाद से पहला लाइन में तो आपको माना लिखना रहता है और दूसरी लाइन में लिखना है आपका 3 कर्णी 3 को यहाँ उतार देंगे, बराबर करेंगे। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? अभी बताए हैं कि वे संख्या जो P/Q के रूप में होता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे कर्णी 3 को यहाँ पे रोक लेंगे, बराबर, फिर लिखेंगे P/, अब ये 3 नीचे चला जाएगा, तो जब 3 नीचे जाएगा तो 3Q हो जाएगा, नीचे चला गया 3। अब उसके बाद से यहाँ पर यहाँ चूकी लिखेंगे, और चूकी क्या लिखेंगे? चूकी में लिखेंगे कर्णी 3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अभी बताया गया है कि अपरिमेय संख्या कौन कौन से हैं। तो यहाँ लिखें कर्णी 3 जो है अपरिमेय संख्या है। खड़ी पाई करेंगे, फिर नीचे इसके लिखेंगे P/3Q, ये कौन संख्या है? तो एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये 2 लाइन लिखने के बाद से तब उसके बाद लिखेंगे, अब ये बताइए कर्णी 3 जो है अपरिमेय संख्या है और यह जो है P/3Q जो है परिमेय संख्या है, तो ये दोनों मान तो आपस में बराबर हो नहीं सकते। तो यहाँ लिखेंगे कर्णी में 3 जो है नॉट इक्वल टू, मैंने बराबर नहीं है किसके? P/3Q के, तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तब का नीचे लिखेंगे आपका अतः। अब अतः में लिखेंगे लास्ट में, अतः 3 कर्णी में 3 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो है कर्णी 3 एक अपरिमेय है और ये P/3Q कौन चीज़ है? परिमेय है। तो यह मान और यह मान आपस में क्या है? बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कर्णी 3 नॉट इक्वल टू P/3Q, बराबर नहीं है। अतः लिख देंगे 3 कर्णी 3 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ दूसरा क्वेश्चन हम जानेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये सिद्ध करना, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन हर साल के पेपर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन तो इसमें से प्रश्नावली में से तो आना ही है 2021 के बोर्ड के एग्जाम में, इसलिए से आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए। सिद्ध कीजिए कर्णी 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बताया जाएगा, यहाँ लिखेंगे सबसे पहला लाइन में कि माना, माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। विलोम मानना है, बताए भी हैं, इसके पहले वाले सवाल में भी बताए हैं कि एक दूसरे का यहाँ पे विलोम मानते हैं तो परिमेय संख्या है। तो माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। अब उसके बाद से परिमेय संख्या है तो कर्णी 5 को फिर से यहाँ नोट करेंगे, कर्णी 5 नोट करेंगे, बराबर करेंगे P/Q। ये कहाँ से आ गया? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो P/Q के रूप में होता है, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे कोई अंक नहीं दिया गया है। जब यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो लिखना पड़ेगा यहाँ पे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर दोनों पक्ष में वर्ग कर दिया जाएगा। तो वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा? कर्णी में 5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो गया P का स्क्वायर बटा नीचे का हो जाएगा Q का स्क्वायर। दोनों पक्ष में क्या कर दिए? वर्ग हो गया। वर्ग का मतलब 2 घात। अब ये वर्ग से जो है इसका कर्णी जो है हट जाएगा। वर्ग से कर्णी क्या करते हैं? हटा देते हैं। अब क्या हो जाएगा? 5 बराबर P का स्क्वायर बटा
क्यू का स्क्वायर। फिर इसके बाद दूसरा अगला लाइन में लिखेंगे 5 बराबर पी का स्क्वायर बटा, या क्यू का स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिखेंगे, क्यू गुणे क्यू, क्यू गुणे क्यू 2 बार लिख लेंगे। अब एक क्यू को ध्यान देंगे, एक क्यू को 5 के पास भेज देंगे, यहाँ पे गुणा कर लेंगे। अब यहाँ का लिखेंगे 5 क्यू बराबर, ऊपर यहाँ का बचा है तो ऊपर बचा है पी स्क्वायर बटा क्यू। तो समझ में आ रहा होगा। अब ये शुरू से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले लिखेंगे माना कर्णी 5 एक परिमेय संख्या है। कर्णी 5 बराबर पी बटा क्यू। पी बटा क्यू कहाँ से आ गया? तो परिमेय संख्या है। दोनों पक्षों में क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। यहाँ वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर भी वर्ग और यहाँ पर भी वर्ग हो जाएगा। वर्ग से कर्णी हटा देंगे 5, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का गुणा 2 बार कर देंगे, क्यू गुणे क्यू। क्यू को 5 के पास भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा? 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू। तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ क्यू को क्यों भेजे हैं? क्योंकि यहाँ से याद रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा पेपर में तो यहाँ पे 2 बार लिखेंगे और एक क्यू को 5 के पास, या 3 रहेगा तो 3 के पास, और 2 है तो 2 के पास भेज देंगे। अब क्या हो जाएगा? 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 2 लाइन कुछ लिखना होता है, तो देखिए क्या लिखाएगा यहाँ पे। अब इस लाइन को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ लिखेंगे चूँकि 5 क्यू जो लिखेंगे, अब यहाँ लिखाएगा आपका क्या? 5 क्यू एक पूर्णांक है। 5 क्यू एक पूर्णांक है। 5 क्यू कौन सी है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक है जो पी स्क्वायर बटा क्यू में क्या है? उभयनिष्ठ नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जो 5 क्यू है यह ऊपर वाले में जो है क्यू जो है उभयनिष्ठ नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है। तो 5 क्यू एक पूर्णांक है जो पी स्क्वायर बटा क्यू में उभयनिष्ठ नहीं है। और जब नहीं है तो लिखेंगे आपका 5 क्यू नॉट इक्वल टू पी स्क्वायर बटा क्यू। यह दोनों मान आपस में बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उभयनिष्ठ नहीं है। और जब उभयनिष्ठ नहीं है तो लिखेंगे अतः कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सिद्ध हो गया। कितना आसान है। इसे अपने कॉपी पे 2 बार लगाएंगे तो निश्चित है पूरा आपको अच्छे से याद हो जाएगा। कैसे कैसे लगाना है सीखना है। गणित का मतलब सीखना। तो आप दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब तीसरा क्वेश्चन सिद्ध करके बताया जाएगा। तो तीसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 कर्णी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अभी आप 2 सिद्ध कर चुके, समझ में आ गया होगा। तो ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला लाइन क्या लिखते हैं? माना। माना लिखने के बाद से लिखेंगे 3 + 2 कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय जब पूछा जाएगा तो क्या मानेंगे? परिमेय संख्या है, एक दूसरे का विलोम मानते हैं। परिमेय संख्या है। अब उसके बाद से परिमेय संख्या तो इसको उतारेंगे 3 + 2 कर्णी में 5 बराबर करेंगे और यहाँ लिखेंगे पी बटा क्यू। समझ में आ रहा होगा। पी बटा क्यू कहाँ से आया? परिमेय संख्या है। अब ये 3 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 2 कर्णी में 5 को यहाँ नोट करेंगे, बराबर करेंगे पी बटा क्यू, और ये 3 पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा। उसके बाद से 2 कर्णी में 5 को यहाँ उतार देंगे बराबर, और ये क्यू का गुणा 3 में करेंगे तो क्या होगा? P - 3 क्यू बटा क्यू। अब देखिए 3 का गुणा किस में किए? क्यू का गुणा जो 3 में हो रहा है तो क्या बनेगा? 3 क्यू बटा क्यू हो जाएगा। अब उसके बाद से यह 2 को नीचे भेज देंगे। जब 2 नीचे जाएगा तो क्या होगा? कर्णी में 5 बराबर P - 3 क्यू बटा, नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 क्यू। बहुत आसान है, एक बार रिवीजन कर लीजिए। 3 + 2 कर्णी में 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या P बटा क्यू लिखेंगे। 3 को पक्षांतर करेंगे, 3 प्लस है, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा? -3 हो जाएगा। उसके बाद से क्यू का गुणा 3 में करेंगे तो क्या बनेगा? -3 क्यू बटा क्यू हो जाएगा। 2 को नीचे भेज देंगे। समझ में आ रहा होगा। उसके बाद से यहाँ पे नीचे लिखेंगे चूकी। अब ये चूकी को ध्यान देंगे, लिखेंगे चूकी। लिखने के बाद से लिखेंगे कर्णी में 5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय
संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या है और यह जो है p-3q बटा 2q कौन संख्या है? तो लिखेंगे एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो ऊपर वाला जो संख्या लिखे हैं वह अपरिमेय है और जो नीचे वाला संख्या लिखे हैं वो कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। तो ये दोनों मान तो आपस में बराबर हो नहीं सकते, तो यहाँ नीचे लिखेंगे करनी में 5 नॉट इक्वल टू p-3q बटा 2q। ये बराबर हो नहीं सकते, और जब बराबर हो नहीं सकते तो नीचे क्या लिख देंगे? अतः, अब लास्ट लाइन में लिखेंगे अतः 3 + 2 करनी में 5 एक कौन संख्या तब होगा? अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या है, लिख दीजिए। तो समझ में आ गया होगा, 3 प्रश्न समझ में पूरा आ गया होगा आप लोग को। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा जरूर कमेंट कीजिएगा कि हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आ गया होगा कि कैसे सिद्ध हुआ कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या। तो आज इस भाग में 3 प्रश्न रहेगा, अगला भाग में प्रश्न 4 से चालू होगा और यह क्वेश्चन जो है हर साल के पेपर में पूछा जाता है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3 नंबर आपको हर साल इसमें से आता